सो हे एवरीवन, जतिन सोनी दिस साइड फ्रॉम आईसीएफएम स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक शेयर के बारे में जिसका नाम है विमता लैब्स लिमिटेड। आइए देखते हैं इसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट किस ट्रेंड पे है और क्या इसमें होने की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा चेक करते हैं। तो मैं जैसे कि 1 मंथ के चार्ट को पे यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ और मुझे दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग रैली स्ट्रांगली मूव कर रही है। पिछला महीना बेयरिश रहा था बट उस बार इसकी जो जहां से सेलर्स ने स्टेप इन किया था उस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है। अगर मैं आता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे तो हम यहाँ पे वही अपना टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं। तो स्विंग कुछ ऐसी गई थी, यहाँ से ये हमारी ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो ये हमारा बन गया नया लो और अब ये नया हाई क्रिएट करने जा रहा। तो अगर मैं देखता हूँ तो अप ट्रेंड के अंदर है ये और काफी टाइम के लिए कंसोलिडेट भी हुआ था उससे पहले। उसके बाद अगर मैं आता हूँ इसमें डेली टाइम फ्रेम पे इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये डेली टाइम फ्रेम की एक जो रेजिस्टेंस टाइप एक चीज बन रही थी यहाँ पे ये रही। अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर जब ये आया एक बार तो सेलर्स ने यहाँ पे इसको पुश करने की कोशिश तो करी है नीचे की तरफ, बट बायर्स ने अब की बार इसको ब्रेक कर दिया, फिर से इसको तोड़ दिया है। और अगर मैं आता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जब हम थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये साइडवेज हुआ, अक्यूमुलेट हुआ और उसके बाद में वापस से ब्रेक करके जा रहा है ऊपर की तरफ। अगर मैं आता हूँ इस स्टॉक में 1 आवर टाइम फ्रेम पे, लेट्स सपोज मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इसने क्या किया था, एक फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, उसके बाद इस फ्लैग को इसने ब्रेक कर दिया है, इस फ्लैग को इसने तोड़ दिया। यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर था और अब इसने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे ना 2 चीजें हो सकती है। 2 चीजों में क्या है, एक बार मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूंगा। अब 2 चीजों में ये है कि एक तो ये वाला जो लेवल है हमारा वो अनटेस्टेड है, और जब कोई लेवल अनटेस्टेड होता है तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी इस लेवल के ऊपर प्राइस फिर से आता है और अगर हमें इस टाइप की यहाँ पे कंडीशन देता है कि सेलर्स आर गेटिंग वीक एंड बायर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ पे आने के बाद अगर कुछ इस टाइप का बताता है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे आके वो वाली कैंडल्स फॉर्म करना शुरू करता है, मॉर्निंग टाइप के कैंडल्स, मॉर्निंग स्टार टाइप की, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वापस यहाँ से उठ सकता है। दूसरी चीज प्राइस ये कर सकता है कि कुछ टाइम के लिए यहीं पे थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, कि थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। अगर यहाँ पे हो, अगर ये मोमेंटम कैरी ना हो रहा हो तो उसके बाद में इसको तोड़ के ब्रेक करके वापस से रिटेस्ट करके फिर से क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है। एक ये सिचुएशन है। अगर मैं आ जाता हूँ लेट्स सपोज 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो जब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ और यहाँ पे मैं काम करते हैं, यहाँ पर क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो थी, अब इसने इसको ब्रेक किया है। अब यहाँ पे हम एडीएक्स लगा के देखते हैं, इंडिकेटर। इसकी वीडियो ऑलरेडी है हमारे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो, डिटेल में समझ सकते हो एडीएक्स को, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। जब हम एडीएक्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे मुझे एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम में 41 का एडीएक्स आ रहा है हमारे पास, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी 40 का है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है कि काफी दिन से कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिलती थी इस वाले स्टॉक में, मुझको कोई खास मूवमेंट नहीं थी। दैट इज व्हाई एडीएक्स की वैल्यू जो लगातार गिरती जा रही थी। अब हमने आपको बता रखा है कि जब एडीएक्स हमारा 20 के नीचे के लेवल से वापस उसको 20 पर आ रहा होता है, एक काम करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ी और यहाँ पे मैं लगा दूंगा 20 पे, इसकी सेटिंग्स पे जाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइन की मैं, और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाकर मैं कोऑर्डिनेट्स पे जाकर इसको 20 कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या चीज समझ में आ रही है कि डेली टाइम फ्रेम पे काफी टाइम से हमारा जो मोमेंटम वो लूज हो रहा था, गिर रहा था, उसके बाद 20 के नीचे चला गया था। अब की बार क्या हो कि वापस रिकवरी करने की बारी आ रही है और अब 20 को क्रॉस करके फिर से बुलिश साइड पे जा रहा है। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अभी मोमेंटम भी गेन कर रहा है बाय साइड का, और इवन अगर आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी हमें दिख रहा है। बिकॉज अगर मैं इस पे आर्क टूल लगाऊंगा तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, 1 सेकंड, आर्क टूल, ये रहा आर्क हमारा, तो ये हमारा कुछ बनता है एक कप, यहां से लेके यहां तक हमारा कप बना है। उसके बाद 1 सेकंड, यहां तक हमारा कुछ कप है, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना है और उसके बाद प्राइस को तोड़ के जा रहा है। तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री प्लान कर सकते हो। कंफर्मेशन एंट्री प्लान आप किस तरीके से करोगे, या तो कुछ ऐसा हो रहा हो कि प्राइस इसको यहाँ तक रिटेस्ट करे उसके बाद वापस तोड़े, इस पे भी आप देख सकते हो। या फिर जब ये मेजर लेवल, सबसे सेफ कौन सी एंट्री रहेगी, जिस लेवल ने तोड़ा था जब वो भी टूटने लग जाए, इसने तोड़ा था राइट, जब ये लेवल भी फिर से ब्रेक होने लग जाए तब जाकर के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हो। और अगर थोड़ी सी एग्रेसिव इंट्राडे या स्कैल्प टाइप की लेने जाओ तो यहाँ नीचे भी ले सकते हो। टीपी पोटेंशियल कितना बन सकता है, टीपी बन सकता है इस कप की डेप्थ के जितना, लगभग इतना। तो यहां से इसने तोड़ा तो टीपी आपका लगभग इस लेवल तक, 1 सेकंड, 1345 के आसपास तक आपका टीपी पोटेंशियल बन सकता है। तो ये एक स्टॉक है जिसको आप देख सकते हो, बट ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, तो आप
को सिखाने के पर्पज से वीडियो है। ये कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है, आप अपनी खुद की ड्यू डिलीजेंस लगाइए और उसके बाद कोई एक्शन लीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर आपको भी एनालिसिस सीखना है तो आप आ सकते हैं ICFM स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट में और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।